वहीं पर क्या कर दिया, उस कलाकार को बुलाया, उसके बाद उसे कर दिया ब्लैक लिस्ट। पब्लिक सबसे बड़ा बाइकआउट करती है, अथॉरिटीज ये भाई साहब बैठे हैं बिल्कुल ही मेरे की घर की। फास्टिंग ठीक नहीं है, फास्टिंग की वजह से फलाने की डेथ होगी। प्रोटीन इनटेक प्रॉपर है तो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बुरे हाल है आज सिटी करवाई। हाँ आज तो बोलती खाना। व्लॉग की शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुनगुना पानी पीकर। और शिमला में हो गई है काफ़ी ठंड, सुबह शाम काफ़ी ठंड है। तो अब लग रहा होगा कि मैंने ऐसे क्यों पहना अगर ठंड है। यार एक्चुअली क्या है, मुझसे ज़्यादा कपड़े पहन के या फुल पैक होके सोया भी नहीं जाता, तो ऐसा लगता है कपड़ों में खुद ब खुद ही फंस रहा हूँ। अब इस जैक का खोलना पड़ता है ढक्कन, नहीं तो उससे पानी चलता है बिल्कुल ना मात्रा के हिसाब से। गुड मॉर्निंग, हो गई रेडी? नो, लेट हो गए कि जल्दी है? लेट हो गए? ठीक है। तो चलते हैं थोड़ी देर ऊपर और झूला झूलते हैं और कुछ बात करते हैं, क्योंकि यार मुझे ना एक जो कल एक न्यूज़ सुनने में मिली कि यहाँ पे हिमाचल में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है जो शायद सबने सुना होगा, इंटरनेशनल लवी मेला। तो उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं प्रभु के दर्शन। प्रभु मैं आ गया प्रभु। जय शिव शंकर, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय और सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी भी प्रभु को ढाल कीजिए और प्रभु सब पे शांति बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद हमेशा रखिएगा। जय शिव शंकर। ओके बाय प्रभु। तो चलते हैं बाहर और पीते हैं कॉफी, नाल ले जाते हैं। ये आज धूप भी हल्की हल्की है, मजा आएगा। तो स्किन की ज़्यादा वो नहीं है आज क्योंकि धूप हल्की हल्की है, बट हाँ फिर भी सनस्क्रीन लगा रखी है। तो सूर्यदेव रक्षा करिएगा। सबसे पहले तो व्यू देखिए, आज कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, कितना खूबसूरत व्यू है। और आजकल एक्चुअल में व्यू जो है शिमला का ना मतलब बिल्कुल निखर के आ रहा है। बट अब कुछ टाइम से ना शिमला का भी काफ़ी गर्मी हो रही है। लोगों ने अब एसी लगाने भी शिमला में शुरू कर दिया, तो यस शिमला में भी अब गर्मियाँ पड़ रही है। ठीक है, तो पर्यावरण पे खास तौर पे ध्यान दिया जाए। ओवर कंस्ट्रक्शन की वजह से, ओवर डेवलपमेंट की वजह से इसे क्या बोलते हैं उसे कि स्मार्ट सिटी बनाने की वजह से इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, किया जा रहा है। क्या है ये आप भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि काफ़ी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बात करें अगर लवी मेले की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल लवी मेला, तो ये एक इंटरनेशनल स्तर का मेला होता है, इंटरनेशनल स्तर का कार्यक्रम में, जिसमें दूर दूर से अलग अलग राज्यों से, ठीक है, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस मेले में होती है। और इस मेले को जो स्टार्ट हो गए हैं तकरीबन 300 से 350 साल हो गए रामपुर लवी मेले को स्टार्ट होगा। जो रूट था, व्यापार का लिंक था रामपुर और तिब्बत के बीच में पुराने टाइम में, तो उसे भी दर्शाता है कि हाँ भाई ऐसे हमारे रिलेशन थे और यहाँ पे आकर हम लोग आपस में गुड्स एक्सचेंज करते थे, व्यापार करते थे। उस चीज़ को भी ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। साथ में कल्चर हो गया अपना, पहाड़ी कल्चर कैसा है, कैसे यहाँ के लोग हैं, कैसे इधर का कल्चर रहता है, क्या क्या चीज़ें हमारे कल्चर में है और किस तरह का पहाड़ी कल्चर है, वो सब दिखाने के लिए लवी मेला आयोजन किया गया। और ये उसका जो पर्पस था कि अपने कल्चर को प्रमोट कर सके, जो और एक तरह का जो इकोनॉमी एक्सचेंज है वो भी हो सके, क्योंकि लोग यहाँ पर आएंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारे जो कल्चर की चीज़ें हैं अलग अलग तरह की, लोग उसे खरीदेंगे, ताकि जिस वजह से इनकम भी हो। अब देखो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे 300-350 साल इस लवी मेले को स्टार्ट हुए हो गई है। ठीक है, इंटरनेशनल स्तर का मेला है। तो सोचो कि इस बारे में जो इसकी कमिटी होगी जिन्होंने ये हर साल जो आयोजन करते होंगे, तो कितनी डीप स्टडी करते होंगे कि हाँ किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिखती सी बात है ना, अब इतने बड़े स्तर का मेला है तो हर एक चीज़ पहले से प्लान होती है कि हाँ ये फलाना कलाकार है, ये फलाना कलाकार ट्रेंडिंग में, इस फलाने कलाकार का फलाने गाना ट्रेंडिंग में, तो इसको बुलाते हैं, ज़्यादा क्राउड हमारे पास इकट्ठा होगा। तो वहीं पर क्या कर दिया, उस कलाकार को बुलाया,
उसके बाद उसे कर दिया ब्लैक लिस्टेड। क्या उस टाइम हमने ये चेक नहीं किया कि इस बंदे का ट्रेंडिंग सॉन्ग क्या है, ये बंदा किस तरीके के गाने गाता है, इस बंदे का सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने चेक की होगी ना, तभी तो उस लोगों को बुलाया। नहीं तो कोई भी घर से उठ के क्यों नहीं आज चला जाता, या उसे को क्यों नहीं बुला लेते। तो उस बंदे का एक गाना है बहुत ही मतलब अच्छा बोलो फनी बोलो पता नहीं क्या है, बट हाँ ठीक है, उस गाने की एक कुछ अलग किस्म का है। ठीक है, तो वो गाया कुछ उसमें जो था लाइक बीड़ी सिगरेट इन चीज़ों का यूज़ भी किया गया था। ठीक है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सोसाइटी की जो जनरेशन है वो क्या सीखेगी उस चीज़ों से, ये नशे को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, हम एग्री भी करें कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो कमेटी ने डिसीजन लिया है वो एकदम सही डिसीजन लिया है। थोड़ा सा उसको और ज़्यादा सिंपल करते हैं कि ये चीज़ें तो उन्हें पता थी ना कि ये बंदा इस तरीके का गाना गाता है। ठीक है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर आई लव यू ऑलवेज लव यू सिद्धू मूसेवाला, हम उन्हें स्टेज पर बुलाए, उनसे एक्सपेक्ट करें कि ये गाएंगे सूरज हुआ मध्यम, और वहीं हम सोनू निगम को बुलाएं और उनसे एक्सपेक्ट करें कि सिद्धू मूसेवाले गाने, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। अब जो जिस बंदे का ट्रेड है तो वो वैसे ही गाने गाएगा ना। अब या तो बुलाओ ही मत, या अगर बुला रहे हो तो ये स्टडी तो किया होगा कि हाँ भाई ऐसे गाने ये इंसान गाता है, इस वजह से इस बंदे का ट्रेड है। सबसे पहले तो एक टैलेंट को ना, जो सिंगिंग है एक्टिंग है, इन चीज़ों को ना, इन सब चीज़ों से दूर ही रखो। अगर ये चीज़ें करने पे आओ ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है। कितने ऐसे सॉन्ग्स हैं यार, कितने ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि इन्हीं चीज़ों पर है। कभी शालू को विस्की पिलाई जा रही है, कभी दारू पीनी रम्मा पीनी साथो दलान हट्टनिया, तो इस तरीके के गाने बनाए जा रहे। तो यार अगर बाइकआउट ही करना है तो सभी को बाइकआउट करो ना। हर एक चीज़, हर एक इंसान के लिए डिसीजन और रूल्स एक समान होने चाहिए। क्योंकि ये नहीं होता ना कि अपनी एक कमेटी ने अपनी एक छाप छोड़ देनी, या आप हम अगर एक पावर में, हम एक स्ट्रेंथ में, हमने अपनी एक छाप छोड़ने के लिए जो एक उभरता कलाकार है, या जिसने अभी ठीक से ग्रोथ भी नहीं किया, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है अब इंसान की, और उसी को ही पकड़ लिया कि हाँ भाई चल तू ही आ जा लपेटे में। ठीक है, बलि का बकरा बना दिया, तो ये चीज़ भी तो गलत है। रखना है ये चीज़ तो हर एक इंसान के लिए रखो, हर एक इंसान के लिए कि हाँ ऐसे गाने नहीं गाए जाएंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का लाइक म्यूजिक नहीं चाहिए, इस तरीके की ऑफेंसिव वर्ड्स हमें गाने में नहीं चाहिए। तो उसका पूरा का पूरा ना एक जो अपना जैसे यूट्यूब पे होता ना कि हाँ भाई गाइडलाइंस, वो बना दीजिए। तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद ना भजन कीर्तन वाले ही जा पाएंगे, क्योंकि वही ऐसा लड़ाई वाली बात नहीं करेंगे, दारू की बात नहीं करेंगे, या कुछ ऐसे ऑफेंसिव टाइप्स का जो गाना है वो नहीं गाया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, अगर बनाना है तो सबके लिए ये चीज़ एक समान होनी चाहिए, सबके लिए एक समान। अब देखा कि हाँ भाई ये नया कलाकार है, अभी ये कुछ नहीं एक्शन नहीं ले सकता या ऐसा नहीं कर सकता, चलो ठीक है इसको पकड़ लो अपनी एक छाप छोड़ने के लिए कि हम बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। अब मैं उस कलाकार को नहीं जानता, मैं कुछ नहीं, बट हाँ जो चीज़ मुझे लगी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए और ये चीज़ बहुत गलत है। आप लोग भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए ना यार, क्या ये सही हुआ क्या गलत हुआ, क्योंकि ये स्टोरी है जो पूरी जो मैं आपको बता रहा हूँ जितना मुझे मालूम है, इस बेसिस पे बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए। यार देखो, अगर ये ऐसा चाहते हो कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं हो तो रूल्स सबके लिए बराबर रखो, हर एक इंसान के लिए बराबर। पर आज की डेट में कोई सॉन्ग ऐसा है जिसमें मतलब गन्स का यूज़ ना हो रहा हो, या किसी भी तरह के कोई भी नशे का यूज़ ना हो रहा हो, या एग्रेशन ना किया जा रहा हो, या मतलब कोई ऐसा बिल्कुल डिसेंट सा सॉफ्ट सा सॉन्ग है। क्योंकि अगर ऐसे निकालने पे आए ना, एक जो बंदा सूफी सॉन्ग्स भी गाता होगा ना, तो उसकी वर्डिंग्स में भी कुछ ना कुछ गाने में ऐसा होगा कि हाँ भाई यार ये क्या कर दिया यार, अब इसने तो ये गलत कर दिया, नहीं अब इसको भी नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होती ना, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के हद से देखना होता है। ठीक है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता गलत काम करने पर। ठीक है, और हर एक इंसान का एक अपना एक पर्सनैलिटी होती है, अपना एक स्टाइल होता है। ठीक है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पर हम देखें ना, इंस्टाग्राम पे देखें ना, कितने तरह के इन्फ्लुएंसर हैं जो पता नहीं किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या क्या दिखा कर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी गलत है। ठीक है,
बायकॉट करना है तो हमें खुद ही बायकॉट करना होगा कि हमें क्या चीज़ें देखनी है और क्या चीज़ें नहीं देखनी है। अगर कोई इंसान है वो एक गलत चीज़ डाल रहा है, हम उसे देखें ना कि पता है कि हाँ फलाना इंसान ये चीज़ें कर रहा है, कि हम इसे इग्नोर ही करते हैं। पब्लिक सबसे बड़ा बायकॉट करती है, अथॉरिटीज़ नहीं। हमने जब देख लिया कि हाँ भाई नहीं है यार, छोड़, इसका कंटेंट ही ऐसा आता है, इसे नहीं, स्वाइप करो, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। एक टाइम के बाद ना उसको खुद ही लगेगा पता कि यार मेरा ना कंटेंट ऐसा है, लोग पसंद नहीं कर रहे, ठीक है, तब वो वहां से स्विच कर देगा। ये नहीं कि बाइकआउट करने से उसको बाइकआउट कर दिया, बंदे के अब हजारों लाखों में व्यूज जा रहे हैं, उसकी जो वीडियो जो दबी हुई थी उसमें भी हजारों लाखों के हिसाब से व्यूज आ रहे हैं। तो नहीं भाई, किसी के साथ ऐसा मत करो, ठीक है। अगर कर रहे हो, बाइकआउट कर रहे हो, तो सबके लिए रूल्स बराबर रखो। और ये देखिए सामने बजरंग बली की सेना। और यही सारी चीज़ें ना जू में मैंने देखा कि जब अभी मुंबई में जू देखने गया था ना, तो वहाँ पे इन्हें कैद करके रखा है जू में, ताकि इन्हें लोग देख सकें। यहाँ पे तो ऐसे मतलब ये पार्ला छत और ये मेरा छत तो ये मेरा फ़ोन ले जाएगा, बोलेगा, बोले रुक जा, तू मेरी वीडियो बनाता है, मेरा वीडियो बनाता है, क्या तूने मुझसे पूछा वीडियो बनाने के लिए, क्या तूने मुझसे पूछा? ये देखो, लंगूर महाराज, क्या मैं आपकी वीडियो बना? ये तो सही में लग रहा है हनुमान जी की सेना। तीन चौथा ये है, कुछ पता नहीं चलता, लगा पता मेरे पीछे ही हो। ये देखो ऊपर, ये इनका लग रहा है कंट्रोल करने वाला भाई। ये कालू ब्लैकी इधर ब्लैकी नीचे इसके पीछे दौड़ रहा है, कालू मिस्ट ब्लैक, लगा पता इसको ही लेके दौड़। ओ भाई जंप देखना, इसको थोड़ा सा घबराहट हो रही, वाह। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, इससे पहले कि इधर आ जाए और थोड़ी मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर दे। ओ भाई आ ही गए, ये भाई साहब बैठे हैं बिल्कुल ही मेरे घर के बाहर। तो अब फास्टिंग का टाइम कंप्लीट हो चुका है और अब करते हैं लंच। और इंटरमिटिंग फास्टिंग, लाइक देखा जाए ना, काफ़ी विवादों में भी ये फास्टिंग आती है। हम इंटरनेट पे देखें या यूट्यूब पे देखें, कहीं पे भी देखें ना, तो अक्सर ये चीज़ें दिखाई जाती है कि फास्टिंग ठीक नहीं है, फास्टिंग की वजह से फलाने की डेथ हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये चीज़ें ना, इसमें इंटरमिटिंग फास्टिंग की गलती नहीं है। इंटरमिटिंग फास्टिंग अपना काम करती है, उसका काम है कि वेट लॉस करना। और ये एक तरह का जो होता है कि रिस्ट्रिक्टेड टाइम, रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है। तो हम जब खाना रिस्ट्रिक्ट होकर खाएंगे और दो मील खाएंगे या 3 मील खाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा वेट बढ़ा रहा होता है, जो खराब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो हमारा वेट जो बढ़ा रहे होते हैं, जो स्टोर होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फैट, वो ही नहीं हमारी बॉडी में जाता। मिनरल्स, वाइटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, हर एक चीज आती है। तो हर एक तरह के जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में जाते हैं। हम जब उससे थोड़ा कम कर देते हैं तो इसमें भी फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा ये भी होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जब फास्टिंग वगैरह करते हैं तो हम सबको अपना ना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि हमारे जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पता लग सके। और अगर ये कम हो जाते हैं तब हम उस केस में सप्लीमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक विटामिन की पिल्स ऐड कर दी, या अपने फूड में जो ईटिंग विंडोज में ऐसे फ्रूट्स या फूड रखा जो रिच सोर्स है इसके। तो ऐसा नहीं है कि इंटरमिटिंग फास्टिंग खराब है, क्योंकि मैं खुद पिछले तकरीबन 5-6 सालों से इसे फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ब्लड रिपोर्ट से बिल्कुल नॉर्मल है। और सबको लाइक वैसे भी कराना चाहिए यार, 6 महीने में अपना जो एक बॉडी टेस्ट होता है, बॉडी पैनल होता है, वो सबको कराना चाहिए, ताकि हमें पता लगे। बाहर से हम कॉस्मेटिक चीज़ों का तो हमें ध्यान रह जाता है कि अच्छा मेरे फेस पे ये पिंपल हुआ, अच्छा मुझे ये ऐसा दिखना है, अच्छा ये क्रीम बढ़िया है, बट हम इंटरनली हमें जो है ना अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए होता है। तो इसलिए हमें लाइक ब्लड टेस्ट कराना ही कराना होता है 6 महीने में। तो अभी करते हैं लंच में बनी है आज फ्रास्पीन, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो प्रोटीन अगर हम लाइक हमारा प्रोटीन इनटेक प्रॉपर है तो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो कुछ हद तक वो सारे ऑलमोस्ट सारे ही लाइक ठीक रहते हैं। तो प्रोटीन पे हमें फोकस करना चाहिए कि हाँ जितना प्रोटीन हमें चाहिए उतना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, ताकि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ठीक रहे। और इधर दही, प्रोटीन और सब्जी। तो चलिए करते हैं लंच और मिलते हैं लंच के बाद। इनफैक्ट अब मैं सो जाऊंगा, मिलते हैं अब शाम को ही जब मैं जाऊंगा जिम को। और अब हो गया है जिम जाने का टाइम, और फटाफट ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं
ब्लैक कॉफ़ी विद क्रेटिन पीते हैं और करते हैं अपनी पानी की बोतल ल्यूक वार्म पानी की बोतल तैयार जिम के लिए। और यहाँ पे है शादी लगी हुई। और मैं सबसे पहले तो आपको सनसेट वाला व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त सा नज़ारा देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा, कितनी खूबसूरत लाइट। और यहाँ नीचे शादी है, ज़्यादा नहीं रखते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ देखा जा रहा है 100 दिन 100 व्लॉग वाला व्लॉग। फिलहाल चलते हैं जिम के लिए। मम्मी तो अभी पहुंचे नहीं। और टाइम पे ठंड भी काफ़ी हो चुकी है। क्या बनाया खाने में आज? मलके की दाल। चलो करते खाना खाना कर लो यार, भूख लगी। बोलो आज का दिन बीत गया, दिन तो आना कल का। भाई के साढ़े मॉल का और लेते हैं अपना प्रोटीन। और ये है सोय प्रोटीन। क्या रिपोर्ट है आपके दांत की? अरे ये बुरे हाल है। हैं? आज सिटी करवाई। हाँ, आज तो बोलती बंद है। क्या बोला? कब के लिए? क्या बस ट्यूसडे को और बुलाए। आज फर्स्ट सीटिंग हुई? सीटिंग हाँ, हाँ। दो तीन सीटिंग। और यहाँ परोसा जा रहा है सोने की थालियों में खाना। खाना रोसा। आगे तो पता नहीं क्या गाना आजा बेट। वो जुड़ा है ध्यान। तो करते हैं डिनर और इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।